वेलकम टू विकास शुक्ला अकेडमी। मेरा नाम विकास शुक्ला है और मैं आप लोगों के लिए जो हमारा स्टेट एग्जाम होते हैं और इसके अलावा एमपीपीएससी का जो प्री और मेंस होता है उसके लिए क्लासेस लेकर आया हूं। मेरे चैनल में विकास शुक्ला अकेडमी में पहला लेक्चर होने वाला है। तो यहाँ आज मैं आप सभी को जैसा लिखा दिखाई दे रहा होगा आपको, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। अब मध्य प्रदेश पढ़ा रहे हैं तो सबसे पहले उसका सामान्य परिचय बताना जरूरी है। यहाँ मैं जो भी मेरा तरीका रहा है कि यहाँ आपको कंसेप्ट बताऊंगा, उसकी समझ विकसित करूंगा, इसके साथ आखिरी में हम एक टेस्ट लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्नों का जो हमने क्लास यहाँ पढ़ी। अब अगर हम देखें तो ये एमपीजी के इसके साथ में हिंदी मुख्य परीक्षा को भी लेकर चलूंगा, इसके अलावा साइंस और मैथ्स है ना। और यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मध्य प्रदेश के लोगों को नहीं मिलते थे, जो मेरी भूल नहीं पाओगे सीरीज थी, उसको यहाँ मैं आप सभी के सामने कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, तो अभी आप लोग ये लेक्चर सामान्य परिचय का देखेंगे, इसके बाद मेरे इसमें प्रश्न भी देखेंगे। आज का ये पहला लेक्चर है। इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश के साहित्यकार, आदिवासी व्यक्तित्व, या हम बात करें तो इतिहास मध्य प्रदेश का, या जनजाति, ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कभी आपने नहीं पढ़े होंगे। तो उन सारी चीजों के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसा आप सभी को दिख रहा है कि मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, तो सबसे पहले अगर हम बात करें, मैं यहाँ ये भी बताऊंगा आपको कि कौन सा आपके एमपीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और कौन सा आपको स्टेट एग्जाम्स के लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्थापना। तो 1 नवंबर 1956, सभी को ये पता होगा कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, है ना। और अगर हम देखें कहाँ 1 नवंबर 1956 को, ये 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो इसका पुराना नाम क्या, तो इसका पुराना नाम सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। सेंट्रल प्रोविंस मतलब मध्य की रियासत। ये क्या था, हमारा भारत पहले रियासतों में बटा हुआ था, तो मध्य प्रदेश मध्य में स्थित होने के कारण ये क्या था, सेंट्रल प्रोविंस या मध्य की रियासत, है ना। तो मध्य की रियासत थी। एंड बरार, बरार क्षेत्र था जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र था, जो अभी मध्य प्रदेश से सन 2000 में अलग हो चुका है। तो अभी तक हमने दो फैक्ट कवर किए और ये दो फैक्ट इतनी बार आए हैं, इतनी बार कि आप कोई भी पेपर एग्जाम उठाकर देख लीजिए, वहां आपको ये प्रश्न दोनों के दोनों सीधे के सीधे मिलेंगे। ठीक है, चलो तो ये तो थी जनरल बात। अब आगे चलते हैं। अन्य नाम, तो अन्य नाम भी बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे इसका एक नाम ये लिखा हुआ है आपके सामने, हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश बहुत बार पूछा गया है। इसका ऐसा प्रश्न आया है कि कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था कि हृदय प्रदेश जो नाम है वो किसके द्वारा दिया गया है। ये तो सबको पता है कि हृदय प्रदेश, और ये भी पता होगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, कि किसने दिया था ये। तो अब ऑप्शन में आ जाएंगे, तो ऑप्शन में आए तो हम बता देंगे कि हृदय प्रदेश मध्य में स्थित होने के कारण हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका नाम हृदय प्रदेश या मध्य प्रदेश दिया गया था। आगे चले। नदियों का मायका, सबके अपने रीजन है। अब नदियों का मायका क्यों कहा जाता है मध्य प्रदेश को, इसका भी रीजन है। यहाँ क्या है, यहाँ 207 नदियां, कितनी, 207, लगभग 207 नदियां। यही मायका क्या होता है, जहां कोई चीज जन्मी होती है। अधिकतर जो उत्तर भारत की नदियां हैं वो कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत से जन्म लेती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की नदियां कैसी हैं, प्रश्न पूछा गया है। मध्य प्रदेश की नदियां हैं प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, कहीं ना कहीं यही जन्म हुई हैं, और ये वर्षा पर, इनमें जल वर्षा पर निर्भर करता है। किसमें, वर्षा पर निर्भर करता है जल, क्योंकि ये यही जन्मी है पर्वत पठारों से जो हमारे मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक नदियां मध्य प्रदेश में बहती हैं, तकरीबन 207। चलिए, एक नाम ये हो गया। तीसरा नाम, जनजाति प्रदेश। सबको मैं एक एक को बताऊंगा क्यों बोला जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जनजातियां निवास करती हैं।
कितनी, ये प्रश्न आ चुका है किसमें, वन रक्षक एग्जाम में। तो यही बताता जाऊंगा, है ना, नेसेसरी चीजें जो है वो बार बार मैं यही बताता जाऊंगा। मेरी आदत यही रही है इस वजह से कि याद कराओ, रिवाइज कराओ, जितना आप रिवीजन करोगे आपको याद होंगी चीजें। तो जनजाति प्रदेश क्यों, तो ये पूछा गया है वन रक्षक एग्जाम में। वहां पर था ऑप्शन क्या, 1/2 जो भी जनसंख्या है मध्य प्रदेश की, उसका 1/2 क्या मध्य प्रदेश में जनजाति है, क्या 1/3, क्या 1/4 या 1/5, इस तरीके से ऑप्शन थे। तो लगभग 19% या हम मोटे अंदाज में बात करें तो 20% जो मध्य प्रदेश की कुल आबादी या जनसंख्या है उसका 20% क्या है मध्य प्रदेश में जनजाति है। इसलिए क्या है, इसको अन्य नाम इसका जनजाति प्रदेश भी बोल दिया जाता है। क्लियर, कितनी, 20%। अगर भाग में बोले हम तो कितना हो जाएगा ये, 1/5। उसमें ऑप्शन में राइट आंसर क्या था हमारा, 1/5। किसमें, हमारा वन रक्षक एग्जाम में। चले आगे, चलो आगे। फिर आपको दिख रहा है लघु भारत, अगला नाम लघु भारत भी है एक इसका। आगे आपको दिख रहा है दलहन प्रदेश, मध्य प्रदेश में काफी दलहने पैदा की जाती हैं। इसके आगे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है सोया स्टेट। मध्य प्रदेश सोयाबीन सर्वाधिक उत्पादित करता है किसका, भारत का। भारत में जितना होता है उसका सर्वाधिक सोयाबीन मध्य प्रदेश उत्पादित करता है, इसलिए इसका एक नाम सोया स्टेट है। आगे चले, आगे गए टाइगर स्टेट। तो जितने फैक्ट इससे इस लाइन से जितने फैक्ट बन रहे होंगे ना, या जितने क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तो सबको पता है टाइगर स्टेट बोला जाता है, लेकिन इससे जितने अभी वर्तमान में प्रश्न बनेंगे उन पे ध्यान दे रहे हैं हम, आप कंटिन्यू देख रहे होंगे। तो टाइगर स्टेट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब सर्वाधिक टाइगर पहले भी थे, है ना, बीच में थोड़ा सा नाम इसका छिन गया था क्योंकि टाइगर मध्य प्रदेश में कम हो गए थे। मगर अब प्रश्न क्या आएगा, ये तो सबको पता टाइगर स्टेट बोला जाता है, लेकिन अभी वर्तमान में कितने टाइगर काउंट किए गए थे, इससे प्रश्न ऐसा हो सकता है ना। तो मैं बता देता हूं यहाँ पे 526 टाइगर क्या है मध्य प्रदेश में पाए गए, जो कि किसी राज्य में मध्य भारत के सर्वाधिक हैं। क्लियर, कितने फैक्ट कवर किए। सबसे पहले सर आपने बताया मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956, ठीक है। आगे देखा हमने पुराना नाम, तो सर आपने पुराना नाम बताया इसका सेंट्रल प्रोविंस एंड बराक, 2 फैक्ट सर। तीसरा जो अन्य नाम में 4 से 5 फैक्ट बताए हैं जो, और प्रश्न कैसे आते हैं उनको भी मैंने बताया। अब चलते हैं हम आगे। अब जैसे हम आगे गए तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा क्षेत्रफल, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल वैसे सबको पता होगा 308,252 या 308,245 वर्ग किलोमीटर। अब देखो, किसी बुक ने ये लिखा है, किसी बुक ने वो लिखा है, मैंने दोनों के दोनों लिखे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब इसका रीजन, इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है ना इसके पीछे रीजन, अब क्यों है ऐसा सर, तो ये इसलिए है, किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बताता हूं। 308,252 तब होता है, एक यहाँ अमरकंटक के आसपास, ये छत्तीसगढ़ है ना जहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ है जहाँ पे हमारा सीजी है, सीजी के आसपास जो हमारा क्षेत्र है वो सीजी के आसपास क्या है, एक किरार घाटी है। किरार घाटी को जब मध्य प्रदेश में काउंट कर लिया जाता है तो क्षेत्रफल हमारा 308,252 हो जाता है। और किरार घाटी को अगर नहीं काउंट किया जाता है, ये विवादित एरिया है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। तो आप निश्चिंत रहें, ऑप्शन में एक ही आएगा, या 308,252 या 308,245, दोनों बिल्कुल नहीं होंगे, और दोनों होंगे तो एक प्रश्न को हटा दिया जाएगा। क्लियर है, चलें आगे, चलो आगे। राज्य दिवस। अब सर राज्य दिवस, तो राज्य दिवस का नाम पूछा जाएगा। अब ऑप्शन में आ जाएंगे, क्या मध्य प्रदेश दिवस है, क्या मध्य भारत पर्व है, इस तरीके से 3-4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। हमें सही आंसर होंगे ऐसे ही बिल्कुल, और आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इसको याद करना है। क्या मध्य पर्व के नाम से मध्य प्रदेश अपना स्थापना दिवस, राज्य दिवस मनाता है, कब, 1 नवंबर को, ठीक है। चलो आगे। राजभाषा आपको दिख रही है, क्या है राजभाषा, तो राजभाषा आपको दिख रही है जो राजभाषा, राजभाषा हमारी है हिंदी, ठीक है। क्या सबको पता है मध्य प्रदेश की राजभाषा हिंदी है।
आगे चलें, आगे चलते हैं तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? तो राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। ये कब अपनाया गया? तो सन 2011 से इसको अपनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आ जाएगा मध्य प्रदेश का राजकीय ज्ञान गान क्या है? तो राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश। ठीक है, और ये कब से लिया गया? 2011 से। आगे चलते हैं, तो आपने अब देख रहे होंगे रचयिता कि इसके रचयिता कौन है, राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, कमेंट करके आप लोग बताएंगे। ठीक है, यहां हम देख रहे हैं तो यहां आपको पूछा गया है मध्य प्रदेश गान जो राजकीय गान है उसके रचयिता तो श्री महेश श्रीवास्तव जी हैं। क्या हैं? इसके रचयिता हैं। क्लियर? चले आगे, चलो आगे। अब हमने देखा क्या? हमने देखा यहां लिखा हुआ है वर्तमान स्वरूप कि मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप कब से है। दो चीजों में प्रश्न यहाँ कंफ्यूज कर सकता है, स्थापना दिवस और वर्तमान स्वरूप। अगर वर्तमान स्वरूप की बात की जाए तो वो यहाँ की बात कर रहा हूं मैं, ये नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 नवंबर सन 2000। अगर हम वर्तमान स्वरूप की बात करें तो 1 नवंबर 2000 से है, जब छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया था, जहां 16 जिलों को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया था। ठीक है, तो और अगर स्थापना दिवस या गठन की बात करेंगे तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन किया गया था। क्लियर? चलिए, राजकीय गान क्या है? तो राजकीय गान है हमारा सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है। इस तरीके से हमारा क्या है? राजकीय गान है। ठीक है, हालांकि राजकीय गान डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, उसका नाम पूछा जाएगा तो बता देंगे हम कि मेरा मध्य प्रदेश। अब हम एक चीज और देख रहे होंगे, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। प्रश्न यहां से आएंगे मुझे जहां तक लग रहा है, अब क्योंकि बहुत हो गया स्थापना दिवस, अब प्रश्न आएगा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह। तो हमें मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह बताना है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह को वो क्या करेगा, वो उसमें से प्रश्न उठाएगा, उसमें से प्रश्न बनाएगा, है ना। बीच की चीजें जो होती हैं उसमें से प्रश्न उसके बनाने की पूरी संभावना है। अब देखो, मध्य प्रदेश के चिन्ह में बाहर, जो बाहर की ओर मध्य प्रदेश का जो चिन्ह है वो गोल है एकदम, और उसके जो बाहरी भाग है उसमें 24 स्तूपों की आकृति है। 24 स्तूपों की आकृति बनी हुई है इसके भीतर, और इसके भीतर सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते। अब ऐसा आ जाएगा प्रश्न, है ना, कि कितने स्तूप हैं मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में, या ऐसा आ जाएगा जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसके मध्य में क्या लिखा हुआ है, दे देगा ऑप्शन में वंदे मातरम, जय हिंद, सत्यमेव जयते, कुछ इस तरह। तो हमें उसमें से देखना है कि सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। इसके आगे हम बात करें तो अब फसलों की, इसमें दो फसलें भी दर्शाई गई हैं। कौन सी फसलें? तो गेहूं और धान की बालियां दर्शाई हुई हैं हमारे इसमें किसमें? राजकीय चिन्ह में। आगे और बात करें हम तो केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ में सिंह की आकृति और राज वृक्ष बरगद दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें अपने को ध्यान रखना है, इसमें से प्रश्न आएगा। 4 से 5 फैक्ट हैं इस लाइनों के अंदर और इसमें से प्रश्न पूरा संभावित है, मान के चलिए आप, इसलिए इसको हमें अच्छे से कर लेना है। जो भी अपडेटेड या जो संभावित होगा मैं सब आपको बताता जाऊंगा। तो अब हम आगे चलें, तो अब हम आगे चलते हैं। भूल नहीं पाओगे, सीरीज भी आएगी मेरी, है ना, उसके लिए थोड़ा सा आप इंतजार करें, बाकी वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा। ये तो हमारा सिलेबस था एमपीपीएससी का कि 10 में से मैंने बताया था कि 5 यूनिट के समथिंग आएंगी किसमें, एमपीपीएससी के प्री में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान से। इसलिए आप खुद सोचिए 100 में से 40 मार्क्स मतलब अपने आप में खुद इंपॉर्टेंस रख रहा है, बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। आप ये समझिए कि इसको नहीं करेंगे तो सफलता दूर है। आगे चलते हैं हम, मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक। अब मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक हैं जो उनके बारे में हमें चर्चा करनी है। तो राजकीय पक्षी, हमारा राजकीय पक्षी से भी प्रश्न आ चुका है। इसके जो अलग अलग नाम है, 3 तरीके से इसके नाम
पूछे गए हैं या बताए गए हैं। एक तो पहला दूधराज, दूसरा शाही बुलबुल, तीसरा पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, इन तीनों नामों से इसको पूछा जा चुका है। किसको? राजकीय पक्षी या राज्य पक्षी को, कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो दूधराज आएगा तब भी हम आंसर सही लगाएंगे, शाही बुलबुल आएगा तब भी हम आंसर लगाएंगे, और तीसरा लिखा हुआ है पैराडाइज फ्लाई कैचर, तब भी हम इसको सही आंसर लगाएंगे। अब इसको कब से माना गया? तो वर्ष 1981 से। ठीक है, वर्ष 1981 से इसको माना गया। ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे, देखो ये है 1981। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो यह मध्य प्रदेश के पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर पाया जाता है। सरदारपुर या सैलाना अभ्यारण्य, सरदारपुर धार में है और सैलाना रतलाम में है। दो ये मोस्ट इंपोर्टेंट अभ्यारण्य है जो कि खरमोर पक्षी के लिए भी जाने जाते हैं। खरमोर पक्षी होता है जो, तो मतलब कहीं ना कहीं पक्षी यहाँ पर विचरण करते हैं। आगे हम देखें, इनसे प्रश्न आए हैं, ध्यान रखना। राज्य पुष्प, तो राज्य पुष्प कौन सा है हमारा? तो ये राज्य पुष्प दिख रहा है आपको, लिली, और इसका साइंटिफिक नेम से प्रश्न आ सकता है। साइंटिफिक नाम या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो लिलियम कैंडिडम। क्या है? लिलियम कैंडिडम। ठीक है, तो इससे भी प्रश्न हमारे आ सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं राजकीय नृत्य। तो राजकीय नृत्य आपको क्या दिख रहा है? राजकीय नृत्य और नाट्य दो अलग अलग चीजें हैं ना। नृत्य में कंफ्यूज होना है ना नाट्य में। तो आपको दिख रहा है राजकीय नृत्य। अब राजकीय नृत्य की अगर हम बात करें तो क्या है हमारा? राजकीय नृत्य है राई। और राई किस अंचल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ये भी प्रश्न आ सकता है। ऐसे प्रश्न इसीलिए मैंने यहाँ भी लिखे हैं कि ये फैक्ट कवर करने जरूरी है। अब प्रश्न अलग तरीके से आ रहे हैं, आपने भी देखे होंगे। बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य है ये। और अब और अंदर जा सकता है प्रश्न, तो इसमें पात्र कौन कौन से होते हैं? इसमें एक बेड़नी होती है और एक विदूषक होता है। इसमें एक बेड़नी होती है और एक विदूषक होता है। ये इसके प्रमुख पात्र होते हैं। किसके? बुंदेलखंड के प्रमुख लोक नृत्य से, जो कि मध्य प्रदेश का भी लोक नृत्य है। आगे चलें तो आगे हम गए तो हमें दिख रहा है राजकीय खेल या राज्य खेल। तो ये क्या है हमारा? मलखंभ। क्या है? मलखंभ। मलखंभ क्या होता है सर? तो एक बीच में खंभ लगा दिया जाता है, उसके चारों तरफ छोटे छोटे बालक क्रीड़ा करते हैं। चारों तरफ उसमें अलग अलग व्यायाम टाइप का होता है, ये होता है मलखंभ। और इसको कब से अपनाया गया? तो 9 अप्रैल 2013 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, यहां से प्रश्न होगा। ठीक है, इसको कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है। आगे हम देखते हैं राजकीय नाट्य या राजनाट्य। अब ये क्या है? तो राजकीय नाट्य है जो हमारा, वो माच या माचा। और ये किस अंचल का है? अंचल ध्यान रखना, क्योंकि यहां से, अब ये तो सबको पता कि राजकीय नाट्य क्या है, लेकिन किस अंचल से है? तो ये हमारा मालवा से है। ठीक है, चले आगे। चलिए आगे, राज्य मछली। तो राज्य मछली कौन सी है हमारी? राज्य मछली है हमारी महासीर। ये दिख रहा है ना आपको, महासीर। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है टॉर्पेट्यूटरा। क्या है? क्या है? टॉर्पेट्यूटरा। और कब से? 2011 से इसको अपनाया गया है। ठीक है, आगे चले तो राजकीय पशु आपको दिख रहा है। तो राजकीय पशु कौन सा है? बारहसिंगा। ये सर बारहसिंगा क्या है? बारहसिंगा हिरण की तरह ही दिखता है। अब जैसा नाम है बारहसिंगा, तो इसके सींग होते हैं, जो वो सींग 12 सींग होते हैं, कुछ इस तरीके से इसमें ऐसे सींग होते हैं, ऐसे ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से 12 सींग होते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम बात करें आगे, इसका वैज्ञानिक नाम तो रुसवर्स डुआसेली या डाउसेली नाम से इसको बोलते हैं, कि रुसवर्स डाउसेली। और ये 1981 से इसको लिया गया है। और ये क्या? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। इसमें भी स्पेशल अगर बात की जाए, ऐसा आ जाए कि किस किस प्रकार का बारहसिंगा मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है, तो ब्रेडरी प्रजाति का। और आगे हम देखें, और ये कहाँ पाया जाता है मोस्टली? तो ये मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहां पर है?
जो कि है मंडला में। कहा? मंडला, जो कि हमारा पूर्वी जिला है, मंडला में पाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हम आगे चले तो आपको दिख रहा है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? तो राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद। राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद। और इसका वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम है जो वो है फाइकस बेंगेलेंसिस। ये साइंटिफिक नेम, आप वैज्ञानिक नाम याद करके रखना, प्रश्न यहीं से होगा अब। ठीक है, आगे चले तो राजकीय फसल, मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है सोयाबीन। मैंने बताया था ना कि सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। क्या है? ग्लाइसिन मैक्स, बिल्कुल भूलना नहीं है। राजकीय फल, तो राजकीय फल क्या है मध्य प्रदेश का? ये है हमारा आम। क्या है? आम। ठीक है, और इस तरीके से अगर राज्य की नदी भी देखें हम, तो राज्य की नदी सबको पता है कि नर्मदा नदी है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं, यहाँ से सीधे प्रश्न होंगे, सीधे हमें मार्क्स दे करके जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये एमपीजी के बाद विकास सर। यहाँ से सारे पीडीएफ, नोट्स, मैप्स, क्विज सब प्राप्त करें आप। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है जहां आप मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, विकास शुक्ला अकेडमी। इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे की लेक्चर की ओर। तो देखिए, ये देखिए, जैसे मैंने बताया था कि मैं लेक्चर के अंत में, आखिरी में आपको टेस्ट भी एक कराऊंगा संभावित प्रश्नों का। तो बिल्कुल मैं वही टेस्ट आपके सामने ये लेकर आया हूं। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। तो क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न? मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस नाम से मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस नाम से मनाया जाता है? आपको दिख रहा होगा। क्या बताया था मैंने उस टाइम? क्या मध्य प्रदेश दिवस था वो? क्या मध्य प्रदेश दिवस था? क्या हृदय पर्व था? क्या वो मध्य पर्व था, या फिर मध्य भारत पर्व था? तो बताइए जल्दी आंसर, कमेंट करो जल्दी से आंसर कि इसका क्या आंसर रहने वाला है। तो इसका जो सही आंसर है, आपको वहां मैंने बताया था, क्या था? मध्य पर्व। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस किस नाम से मनाया जाता है? मध्य पर्व। दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश गान की रचयिता कौन है? ऐसे प्रश्न आएंगे अब। क्या वो रमेश श्रीवास्तव है? क्या वो दिनेश श्रीवास्तव है? क्या वो सुरेश श्रीवास्तव है? या फिर वो महेश श्रीवास्तव है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करो, जल्दी जल्दी करो, क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर दूसरे का डी, महेश श्रीवास्तव मध्य प्रदेश गान के रचयिता है। आगे बात करें हम तीसरे प्रश्न की ओर। तो आपको ये तीसरा प्रश्न दिख रहा है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो बताइए। 309, 252, 308, 252, 302, 252, या फिर 306, 245? जल्दी बताओ। तो इसका सही आंसर सर बी है, 308, 252 वर्ग किलोमीटर। आगे चले, मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किन फसलों को इंगित किया गया है? ऐसे प्रश्न ही आने हैं अब पेपर में। वो गया जमाना की क्षेत्रफल पूछे, नाम पूछे। ठीक है, ऐसे प्रश्न आने हैं कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किस फसलों को इंगित किया गया है, हम बता देंगे। तो क्या वो मैंने क्या गेहूं और जौ बताया था? बताइए, क्या मैंने जौ और अलसी बताया था? क्या जौ और तिलहन और अलसी बताया था, या गेहूं और धान बताया था? किसकी बालियां मैंने बताई थी? तो सर आपने गेहूं और धान की बालियां बताई थी। किसकी? गेहूं और धान की बालियां बताई थी। आगे चले तो हमने देखा पांचवा प्रश्न, मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में किन पशुओं को दर्शाया गया है? अब पशु पूछ दिया, तो बताओ जल्दी से। क्या उसमें हाथी है? क्या उसमें हिरण है? क्या उसमें शेर है? क्या उसमें चीता है? बताइए।
तो उसमें शेर को दर्शाया गया है। अशोक स्तंभ में मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में शेर को दर्शाया गया है। छठवें प्रश्न की ओर हम चलते हैं। तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में कितने स्तूपों को, आप राजकीय चिन्ह में स्तूप पूछ लिए, कितने स्तूपों को दर्शाया गया है? तो क्या वो 10 हैं, क्या वो 12 हैं, क्या वो 24 हैं, क्या वो 6 हैं? जल्दी से कमेंट करो। इसका सही आंसर है सी, 24 स्तूपों को उसमें दर्शाया गया है। आगे चलें, चलो 7वां प्रश्न। मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अंदर की ओर एक वृत्त है। किसमें? अंदर की ओर। इन सारी लेयर्स, 3-4 लेयर हैं, उसमें सबसे अंदर की ओर एक वृत्त है जो दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है? ऐसे प्रश्न आएंगे। खुशहाली दर्शाता है क्या वो? क्या हरियाली दर्शाता है? क्या तरक्की विकास की असीम संभावनाओं को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर सी है। इसमें 3 ही ऑप्शन है कि मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह में अंदर की ओर एक वृत्त है जो दर्शाता है तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं को। ठीक है, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है 7वें प्रश्न का। आप चलते हैं 8वें प्रश्न की ओर। तो आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंब, मलखंब मैंने बताया था ना, को कब अपनाया गया? तो बताओ इसका आंसर, बताओ कब? क्या मार्च 2011, क्या अप्रैल 2011, क्या नवंबर 2011, या अप्रैल 2013? तो बताओ जल्दी से। तो सर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 9 अप्रैल 2013 को क्या है, मलखंब को अपना खेल, राजकीय खेल मध्य प्रदेश ने अपनाया था। तो ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो ये लिखा हुआ है मेरा टेलीग्राम चैनल MPGKY विकास सर पर जाएं, और ये हमारा यूट्यूब चैनल है विकास शुक्ला अकेडमी। इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ये सामान्य परिचय का लेक्चर था मेरा। इसके आगे अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम के दृष्टिकोण से प्रश्न रहने वाले हैं उनके टॉपिक को मैं कवर कराऊंगा, जैसे कि मध्य प्रदेश की जनजाति हुए, मध्य प्रदेश के साहित्यकार हुए, मध्य प्रदेश की लोक कला हुआ, मध्य प्रदेश का इतिहास हुआ, इन सारी पर्यटन हुआ, इन सारी चीजों पे मैं लेक्चर लेके आने वाला हूं। इसके साथ मेरी हिंदी भी रहेगी, और मैं यहाँ आपको आंसर राइटिंग भी MPPSC मेंस की कराऊंगा। तो आप बने रहें मेरे साथ। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर दोस्तों के साथ जरूर करें। तो अपना ध्यान रखें। जय हिंद।